बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। उस गांव के लोग खाने के शौकीन भी थे। उस गांव में तरह तरह के खाने की बहुत सारी दुकानें लगा करती थीं। उसी गांव में दो दोस्त थे, रोहन और अमन। अमन गरीब था और साथ ही बहुत मेहनती भी। जहां काम मिल जाए काम कर लेता था। रोहन थोड़ा अच्छे घर का था। एक दिन अमन खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पास उसका दोस्त रोहन आता है। ओ अमन, कितना काम करेगा? एक ही दिन में पूरा खेत खोदना है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, जब तक हाथ पैर चलेंगे मिट्टी से सोना उगलवाना ही पड़ेगा। वैसे तुम इस वक्त यहाँ? बस टहलने निकला था और बाजार की तरफ जा रहा था। वो क्या है कि आज मटन खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो सोचा तुझे भी आज अपने साथ ले चलूं। पर रोहन, मेरी स्थिति तो जान रहे हो ना। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मटन का शगुन दे सकूं। अरे जब तक तेरा दोस्त है तुझे चिंता करने की क्या जरूरत। चल, आज मैं तुझे खिलाता हूं अपने पैसे से मटन। फिर क्या था, दोनों गांव के पास की एक दुकान पर मटन खाने चले जाते हैं, जहां राजेश नाम का एक आदमी मटन और चावल 200 रुपए में बेच रहा होता है। ओ राजेश भैया, हम लोगों के लिए जरा एक एक प्लेट मटन और चावल लगाना जरा। आप बैठिए, आप लोगों के लिए अभी स्पेशल मटन चावल और सलाद रखता हूँ। 200 रुपये रेट सुनकर अमन रोहन से कहने लगता है, अरे भाई, मुझे तो 2 दिन का काम करने पर इतना पैसा मिलता है और हम दोनों एक ही दिन में इतने दाम का मटन खा जा रहे हैं। चिंता मत कर, मैं पैसे दे रहा हूं ना। रोहन थोड़े अच्छे घर का था। इधर राजेश चावल के ऊपर एक कटोरी में मटन के बड़े बड़े पीस और साथ में थोड़ा किनारे में सलाद रखकर दोनों को एक एक प्लेट दे देता है। दोनों बड़े मजे से मटन चावल खाने लगते हैं। वाह राजेश भैया, मुझे तो तुम्हारा मटन चावल खाकर मजा ही आ गया। मटन चावल तो मेरा फेवरेट है। अगर मेरा बस चले तो मैं रोज मटन खाया करूं। ऐसे में तो आपको रोज मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। उसके बाद दोनों ही मटन चावल खाकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अरे रोहन भाई, तू इतना ज्यादा खर्चा क्यों करता है? तुझे मैं कल कुछ स्पेशल खिलाऊंगा, तो मुझे कल सुबह सुबह यहीं मिलना। अरे क्या खिलाएगा भाई? मेरा फेवरेट तो मटन है। तू बस कल मिलना, तो सवाल मत कर। वैसे क्या खिलाएगा ये मुझे कल? जो भी हो, कल देखते हैं। उसके बाद दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। अमन का घर एक झुग्गी झोपड़ी जैसा था। इधर रोहन का घर अच्छा खासा पक्का मकान था। अगले दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। चल भाई चल, इंतजार नहीं हो रहा है। आज क्या खिलाएगा? तुझे मटन पसंद है ना, तो चल रहीम मटन वाले के पास। उसके बाद दोनों रहीम मटन वाले के पास जाते हैं। अरे ओ रहीम चाचा, जरा 1 किलो मटन की बोटी और कलेजी देना। अरे मटन बोटी क्या होता है? मुझे लगा तू मटन खिलाने वाला है। अरे मटन बोटी मतलब उसके अंदर की जो अटड़ियां और बाकी सामान होते हैं उसको बोलते हैं। मेरे हाथ का मटन बोटी मसाला खाकर देखना, तू मटन खाना भूल जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने मटन बोटी कभी पहले खाया नहीं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। बाजार की बनी बनाई चीज मुझे पसंद नहीं। मसाले मैं खुद अपने हाथों से सिलबट्टे पर पीसकर बनाऊंगा, क्योंकि स्वाद दुकान के बने मसाले की पुड़िया में नहीं होता। अरे हाथों के पीसे मसालों का स्वाद ही कुछ और होता है। उसके बाद दोनों ही मटन बोटी पैक करवाकर अमन के घर पर आ जाते हैं। अमन ने मटन बोटी को गर्म पानी, नमक और हल्दी के साथ अच्छे से धोया। फिर उसे धोकर एक प्लेट में रख दिया। साथ में घर के पिसे हुए कुछ मसाले, कटी हुई मिर्ची, टमाटर और तेल रखा हुआ था। उसने उन सबको मिलाकर मटन बोटी बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी मसालेदार मटन बोटी बनकर तैयार हो गई। रोहन ने एक निवाला खाया। अमन भाई, तुम तो खाना बनाने के भी उस्ताद लगते हो। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं खाया है। ऐसे कहां से सीख गए तुम ये सब? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए जब भी मुझे मटन खाने का मन करता मटन बोटी ले आता। वो बहुत ही कम दाम में मिल जाती है, और जब घर में कोई और बनाने वाला ना हो तो इंसान खुद ही अपने स्वाद का राजा बन जाता है। अमन,
तुम यहाँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना हुनर मिट्टी में मिला रहे हो। अब इतना भी मत बढ़ाओ, बस पेट भरने के लिए बनाया है। मजदूरी करना मेरी नियति है और खाना बनाना मेरा शौक। नहीं अमन, ये सिर्फ शौक नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी है। मेरी बात मानो, तुम अपनी एक दुकान लगा लो मटन बोटी की। हमारे गांव में भले ही मटन बिरयानी और मटन चावल चिकन सबकी दुकान है, लेकिन मटन बोटी आज तक किसी ने नहीं खाई, और मटन चावल के आधे से भी कम दाम में ये बनकर तैयार हो जा रही है। भाई, दुकान खोलने के लिए जमीन चाहिए, बर्तन चाहिए, फर्नीचर चाहिए और सबसे बड़ी बात पैसे चाहिए। मेरे पास तो कल की मजदूरी के बाद परसों के राशन के पैसे भी नहीं बचते। पैसे की चिंता तुम छोड़ दो अमन। मैं हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुमने कभी मौका नहीं दिया। हम पार्टनर बनेंगे और साथ काम करेंगे। तुम्हारे पास जमीन और इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? अरे हमारी एक पुरानी बंद पड़ी दुकान है, मिलकर उसे हम एक ढाबे का आकार दे देंगे। मटन की बोटी लाना, मसाले, तेल का खर्चा और बाकी जितने भी हैं सारे खर्चे मैं दूंगा। बाकी तो स्वाद देना है, स्वाद की जिम्मेदारी तुम्हारी, फिर हम आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। और भी तो ढाबे हैं, क्या मेरे यहां लोग मटन बोटी खाने आएंगे? भाई मुझे तो इतना ज्यादा पसंद आया और ये कुछ नया है, लोगों को बहुत पसंद आएगा और रोज जरूर आएंगे। हम इसका दाम भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं रखेंगे, देखते हैं कैसे नहीं चलता है। अगर तुम इतना भरोसा कर रहे हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मसाले तो मैं ऐसे तैयार करूंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं हर मसाला खुद कूटूंगा। सिलबट्टे की वो घिसाई ही स्वाद का असली राज है। बस यही जज्बा चाहिए। तू मटन बोटी का जादू चलाना, मैं ग्राहकों की भीड़ संभालूंगा। लोग कहेंगे ये यूपी का स्वाद है या एमपी का। अमन ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसकी आंखों में एक नई शुरुआत झलक रही थी। अगले दिन दोनों अपना ढाबा खोल देते हैं। अमन अपने तरीके से मटन बोटी बनाना शुरू करता है। ताजे कुटे हुए और सिलबट्टे से पिसे हुए मसाले सबको मिलाकर मटन बोटी बनाते हैं। ऊपर बोर्ड में लिखा होता है, मटन बोटी मात्र 50 रुपए। मटन बोटी की महक जैसे ही फैलती है, वैसे ही देखते गांव के लोग दौड़े दौड़े उसके ढाबे पर आते हैं। अरे भाई, ये कैसी महक है? ये महक तो जानी पहचानी लग रही है। आइए आइए बाबा, आज से हम लोगों को मटन बोटी खिलाएंगे, वो भी 50 रुपए प्लेट। मटन बोटी तो मैं अपने मामा के गांव में बचपन में खाया था। अब तो इतने साल हो गए, कभी खाया ही नहीं। लाओ लाओ, मेरे लिए एक प्लेट लगाओ। वह आदमी पहली प्लेट खाने लगता है। चावल के ऊपर मसालेदार मटन बोटी और थोड़ा सा किनारे में सलाद। ओ अमन बेटा, क्या स्वादिष्ट मटन बोटी बनाई है तुमने। मुझे बचपन की याद आ गई। तुमने जो पिसे हुए मसाले डाले हैं वो पूरी तरह से मटन बोटी के अंदर घुसे हुए हैं, और उसका जो स्वाद आ रहा है क्या ही कहना। कल मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा, उसे भी तो पता चले बचपन में हम मटन बोटी कैसे खाया करते थे। बाबा की यह बात सुनकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, लाइए जितने लोगों को लेकर आ सकते हैं। आप लोगों के लिए ही तो ये स्वाद हम लोगों ने मिलकर बनाया है। फिर क्या था, बाबा के जाते ही और 2 ग्राहक आ जाते हैं। अरे ये क्या चीज है भाई, मटन बोटी मैंने तो कभी नहीं खाई, मात्र 50 रुपए में। आप एक बार चक्कर देखो, मटन खाना भूल जाओगे और यही मांग मांग कर खाओगे। रोहन उस ग्राहक को भी मटन बोटी परोस देता है। दोनों ग्राहक फटाफट मटन बोटी खाने लगते हैं। खाते समय दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है, ये क्या खिला दिया भाई, ये बोटी एक एक मसालों में लिपटी हुई है। मैंने आज तक ऐसी खुशबू नहीं देखी। मसाला नाक में जाते ही भूख 4 गुना बढ़ा दे रहा है। ये तो बस अमन के हाथों का जादू है, जादू। ये जो मसाले देख रहे हो ना, ये बाजार के पैकेट वाले नहीं हैं। अमन भाई ने सुबह 4 बजे उठकर इन्हें पत्थर पर घिसा है। आप सबका प्यार है भाइयों, बस साफ सफाई और शुद्ध मसालों का ध्यान रखता हूं। अरे अमन, सच कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ ही चाट जाऊं।
अमन, तू तो कल तक मजदूरी करता था, पर आज तूने हम सबका दिल जीत लिया। वैसे ही वो लोग वहां से मटन बोटी खाकर तारीफों के पुल बांधकर चले जाते हैं। आज उसकी दुकान पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है, क्योंकि गांव में पहली बार लोगों ने मटन बोटी खाई थी। दाम में भी कम था और स्वाद तो ऐसा कि लोग तारीफ भी करते जा रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। देख लो अमन भाई, मैंने कहा था ना, लोग तो महक सुनकर ही बावले हुए जा रहे हैं। आज हमारी सारी मटन बोटी बिक गई। तुमने मुझ पर भरोसा किया, उसी का फल है ये। जितनी कमाई हुई दोनों ने आधा आधा बांट ली। उसके बाद दोनों आज की कमाई बांटकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से अमन ढाबे पर मटन बोटी बनाता है। लोग दौड़े दौड़े आते हैं और अमन की बढ़ाई कर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता। अब पूरे गांव के साथ साथ पूरे शहर में मटन बोटी का नाम फैल चुका था। लेकिन अब रोहन के मन में एक जलन होने लगी थी कि लोग ढाबे पर आते हैं, खाते हैं, लेकिन बढ़ाई सिर्फ अमन की करते हैं। यह बात रोहन को बहुत बुरी लगती है। वो चाहता था कि उसकी भी बढ़ाई उतनी ही हो जितनी कि अमन की हो रही है। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी बाबा वहां पर आ जाते हैं। अरे वाह अमन बेटा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम पूरे गांव में फेमस हो गए और साथ ही यूपी और एमपी दोनों के लोग कह रहे हैं कि हमारे इलाके का है। तू ना होता तो इस गांव को कोई नहीं पूछता। बाबा, ढाबा सिर्फ खाना बनाने से नहीं चलता। अगर मैं सुबह मंडी जाकर सही मटन बोटी और सामान ना लाऊं तो अमन भाई क्या घंटा पकाएंगे? अरे रोहन बाबू, बुरा क्यों मानता है? मटन बोटी तो बाजार में 1000 जगह मिलती है, पर उस बोटी को अमृत बनाने का हुनर तो सिर्फ अमन के पास है। सीधी सी बात है भाई, लोग अमन के नाम से यहाँ आते हैं, दुकान के बोर्ड की वजह से नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि मेरा यहां कोई वजूद ही नहीं है? सारा पैसा मैंने लगाया, दुकान मेरी, मेहनत मेरी और नाम सिर्फ इसका। बाबा, आप गलत कह रहे हैं। ये ढाबा सिर्फ मेरी वजह से नहीं चल रहा। अगर रोहन भाई का साथ और उनका पैसा ना होता तो मैं आज भी दूसरों के खेतों में पसीना बहा रहा होता। ये ढाबा हम दोनों की वजह से है। अमन तो नेक दिल है, इसलिए ऐसा कह रहा है, पर कड़वा सच तो यही है कि अगर कल को अमन यहाँ काम करना छोड़ दे तो तेरी इस दुकान को कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तेरी अहमियत सिर्फ तब तक है जब तक अमन की मटन बोटी की महक यहाँ है। बाबा, जुबान संभाल कर बोलिए। आप मेरी ही दुकान पर खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। रोहन भाई, शांत हो जाओ। बाबा बुजुर्ग हैं, उनके कहने का वो मतलब नहीं था। और बाबा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी बातें मत कीजिए जिससे हमारे बीच दरार आए। हम भाई जैसे हैं। आपने खाना खा लिया, पैसे दीजिए और कृपा करके अब जाइए। मैं तो सच बोल रहा था बेटा, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। पर याद रखना रोहन, कारीगर के बिना दुकान सिर्फ 4 दीवारें होती हैं। बाबा इतना बोलकर चले जाते हैं। भाई, बाबा की बातों को दिल पर मत लो। वो पुराने जमाने के आदमी हैं। मुझे पता है कि इस ढाबे के पीछे तुम्हारी कितनी मेहनत है। रहने दो अमन भाई। आज उन्होंने वही कहा जो पूरा गांव सोचता है। मैं बस तुम्हारी एक परछाई बनकर रह गया हूं। लोग आते हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूं। ऐसा मत कहो रोहन, हम आधे आधे के साझीदार हैं। मेरा हुनर और तुम्हारा साथ, तभी तो ये मुमकिन हुआ। हर कोई बस हुनर की रट लगा रहा है। अगर ये हुनर इतना ही बड़ा है तो देखूंगा कि बिना मेरे सहारे के ये हुनर कब तक चलता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं, बस अभी पैसा बांट लेते हैं, कल तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह अमन ढाबे पर आता है और देखता है कि रोहन खुद से मटन बोटी बनाकर पहले से ही रखा होता है। इतना देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे वाह रोहन भाई, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज तो तुमने मटन बोटी बना दी। कल बाबा ने जो बातें कहीं, लगता है तुमने उन्हें चुनौती की तरह ले लिया। चलो अच्छा है, अब तुम भी ये काम सीख जाओगे तो मेरा हाथ बढ़ जाएगा। अपना ये ज्ञान अपने पास रखो अमन।
तुम क्या समझते हो कि ये मसाला पीसना और मटन बोटी बनाना सिर्फ तुम्हारी जागीर है? आज मैंने सब कुछ खुद तैयार किया है। अब दुनिया देखेगी कि रोहन का हाथ भी जादू जानता है। मेरा वो मतलब नहीं था भाई। मैं तो बस खुश था कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर? अब कोई मिलकर नहीं होगा। बस लोग आकर तुम्हारी ही तारीफें कर रहे हैं और मुझे नौकर जैसा समझ रहे हैं। आज से इस ढाबे की चौखट पर तुम्हारा कदम नहीं पड़ना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? होश में तो हो। ये ढाबा हमने साथ मिलकर खड़ा किया है। ढाबा मेरा है, जमीन मेरी है, पैसा मेरा लगा है। तुम तो बस एक मजदूर थे जिसे मैंने सड़क से उठाकर यहां बिठाया। बस रोहन, बहुत बोल लिया तुमने। मुझे लोगों की मानसिकता का पहले से पता था, इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करता था। तुम तो मेरे दोस्त होकर इतने लालची कैसे हो सकते हो? ज्ञान मत बांटो। अपनी कुदाल उठाओ और जाओ खेतों में मिट्टी खोदो। वही तुम्हारी औकात है। ठीक है रोहन, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो, पर तुमने तो मुझे फिर से वही पुराना अकेला अमन बना दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास हाथ हैं और मेहनत करने का जज्बा भी। मसाला पीस देने और मटन उबाल लेने से खाना नहीं बनता। देख लेंगे। अब निकलो यहां से। जा रहा हूं। आज से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग होते हैं। इतना बोलकर अमन वहां से चला जाता है। वो बिना पीछे देखे चला गया। कुछ दिन बाद रोहन अपना ढाबा चलाने लगा, लेकिन लोगों को वह स्वाद नहीं मिल पा रहा था जो अमन के सालों पुराने हुनर से आता था। भाई, पहले जैसी बात नहीं रही। वो जो दुबला लड़का था वो नहीं दिख रहा। शायद तुमने लालच के चक्कर में उस लड़के को निकाल दिया। अब तुम खुद ही बना रहे हो, इसीलिए बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। भाई, मटन तो कोई भी बना लेगा, उसमें मसाले भी कोई भी डालेगा, लेकिन सालों पुराना जो हुनर होता है, जो तजुर्बा होता है, वो तो अमन में ही था। मटन में भी स्वाद नहीं है। इतना कहकर ग्राहक वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उसके ग्राहक पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और ढाबा धीरे धीरे बंद हो जाता है। लगता है मेरे हाथ में वो बात नहीं है जो अमन के हाथों में थी। अमन सही कह रहा था। मैं अकेले ये ढाबा नहीं चला सकता। रोहन उदास होकर उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका पिता आकर यह सब जानकर बोलता है। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हुए हो? पिताजी, मैंने इतने पैसे दिए, ढाबा खोला, अच्छे बर्तन लाया, महंगे मसाले लाया, फिर भी लोग कहते हैं कि वो स्वाद नहीं है जो अमन के हाथों में था। देख बेटा, सब पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तुमने 4 लोगों के कहने पर अपने दोस्त को अपने ढाबे से निकाल दिया। वो जितनी ईमानदारी से तेरे साथ काम कर रहा था, तू किसी को लाख रुपए देगा तो भी वो तेरे यहां उतनी ईमानदारी से काम नहीं करेगा। वो तो अपना नया दुकान खोल चुका होगा। नहीं बेटा, अमन मेरे पास आया था। उसने मुझे सारी बातें बताई। वो चाहता तो एक ढाबा ना सही, एक छोटा सा ठेला जरूर खोल सकता था। उससे भी लोग उसके पास ही खाने जाते और उसकी काफी अच्छी कमाई होती। लेकिन अमन सीधा मेरे पास आया और कहने लगा कि रोहन को समझा दीजिए, हम दोनों साथ में काम करेंगे। उसी वक्त वहां पर अमन आ जाता है। अमन को देखते ही रोहन खुश हो जाता है। फिर क्या था, दोनों दोस्त एक साथ मिलकर अपने ढाबे पर फिर से मटन बोटी बेचने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं, 4 लोगों की बातें सुनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे।